मिलिट्री परेड की धड़कनों और नारों के दरमियान एक जवान खातून अपनी नर्म सी मुस्कुराहट लिए खड़ी है। ये कोई मामूली खातून नहीं है, बल्कि ये किम यो जोंग, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की इकलौती बहन है। इस मासूम से चेहरे को दुनिया की सबसे खतरनाक औरत कहा जाता है, मोस्ट डेंजरस वुमेन इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ तनकीद निगारों के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि माहिरीन का इत्तेफाक है कि किम यो जोंग को किसी सूरत कम ना समझा जाए। आज हम नॉर्थ कोरिया के दीवारों के पीछे झांकेंगे कि कैसे इस औरत ने नॉर्थ कोरिया में चुपके से इक़्तिदार का जाल फैलाया। एक ऐसी औरत जो मौका पाते ही पूरी दुनिया पर हमला भी कर सकती है और अपनी मुस्कुराहट से दुश्मनों के दिल भी जीत सकती है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से दुनिया इसे तारीख की सबसे खतरनाक खातून समझती है? आइए जानते हैं। किम यो जोंग की पैदाइश 1987 में प्योंगयांग में हुई। अमेरिका इन्हें 1989 जबकि जनूबी कोरियन माहिरीन इन्हें 1987 की पैदाइश करार देते हैं। पैदाइश की दुरुस्त तारीख शायद कोई ना बता सके, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि ये किम जोंग उन की इकलौती बहन है। इनकी मदर योंग हाई ने 3 औलादों को जन्म दिया। किम जोंग चोल, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, वो मौसीकी के दीवाने हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। दूसरे नंबर पर किम जोंग उन, जो अभी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, और तीसरे नंबर पर किम यो जोंग, 2 भाइयों की बहन। इन तीनों ने प्योंगयांग में दुनिया की नजरों से दूर एक अलग कंपाउंड में जिंदगी गुजारी है। किम यो जोंग को दुनिया ने सबसे पहले 2011 में देखा, जब वो अपने वालिद की डेथ पर अपने भाई के साथ खड़ी थी। उस वक्त तो कोई उन्हें नहीं पहचानता था, मगर ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि अब वो ताकत के मरकजी दायरे में दाखिल हो चुकी है। उसके बाद किम यो जोंग अपने भाई की भरोसामंद साथी रही। उन्हें हर इजलास, हर तकरीब में सुप्रीम लीडर के करीब देखा गया। वो हर वक्त अपने भाई के साथ कागजात लिए खड़ी होती थी। दुनिया उसे सिर्फ किम जोंग की मुआविन समझ रही थी, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा खतरनाक थी। इन दोनों के इस रिश्ते को पूरी तरह जानने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। 90 की दहाई में किम जोंग इल ने अपनी प्यारी औलादों को यूरोप रवाना किया ताकि आला तालीम हासिल कर सकें। किम यो जोंग को 1996 में स्विट्जरलैंड के स्कूल में भेजा गया, जहां वो नकली आइडेंटिटी बनाकर तालीम हासिल करती रही। कुछ अरसे के बाद किम जोंग उन भी उनके साथ शामिल हुए। दोनों बहन भाई एक ही इदारे में दाखिल हुए और दोनों की आइडेंटिटी फेक थी। किम जोंग का नकली नाम पाक ऑन था, जबकि बहन का नाम मी हाई था। स्विट्जरलैंड में ये 2 आम कोरियन बच्चों की तरह तालीम हासिल करते रहे, मगर हकीकत बिल्कुल अलग थी। ये दोनों शहर के सादा से अपार्टमेंट में रहते थे, मगर नॉर्थ कोरियन हुकाम हर लम्हा इनकी निगरानी करते थे। उनके साथ उनके रिश्तेदार और खुफिया मुहाफिज भी थे। किम जोंग उन के क्लास फेलोज ने बताया कि उनके घर में बास्केटबॉल की खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी थीं, जो शायद किम जोंग की पसंद थी। किम जोंग को उस वक्त भी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। 2001 में किम यो जोंग वापस नॉर्थ कोरिया लौटी। 2007 में प्योंगयांग की किम इल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की और इसी साल नॉर्थ कोरियन वर्कर पार्टी में उसे काम मिला। उसके बाद 2012 में उसे नेशनल डिफेंस कमीशन में एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा मिला। ये कोई आम ओहदा नहीं था। अपने भाई की हर चीज की जिम्मेदारी किम यो जोंग के कंधों पर थी। इवन कि किम जोंग की सिक्योरिटी भी उनके अंडर थी। 2014 में नॉर्थ कोरियन मीडिया ने किम यो जोंग का असल नाम जाहिर किया। इस मीडिया का काम प्रोपेगेंडा फैलाना है और आवाम को लीडर के मुतालिक नए जाविये दिखाना है। एक साल में किम यो जोंग इस इदारे की सरबराह बनी। कागजात में इस इदारे का सरबराह कोई और था, लेकिन सारा कंट्रोल किम यो जोंग के पास था। किम यो जोंग ने इसके बाद प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। उसने नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम यो जोंग की अच्छी इमेज दिखाना शुरू की और उसके मजालिम दुनिया से छुपाए रखे। किम यो जोंग अपने भाई के साथ सारे जुल्मों में बराबर की शरीक थी। 2017 में अमेरिका ने किम यो जोंग को पाबंदियों की लिस्ट में शामिल किया।
फरवरी 2018 में वो आलमी मनाज़र पर चमकी जब विंटर ओलंपिक्स के लिए जनूबी कोरिया रवाना हुई। जनूबी कोरिया ने दुश्मनी दबाने के लिए ओलंपिक्स का सहारा लिया और नॉर्थ कोरिया को दावत दी। 1953 की कोरियन जंग के बाद ये नॉर्थ कोरियन रॉयल फैमिली का पहला साउथ कोरिया का दौरा था और इसमें किम जोंग की बजाय उनकी बहन गई। जब उनका प्राइवेट जेट पियोंग चेंग में उतरा तो दुनिया हैरान रह गई। किम यो जोंग ने दुश्मनी में भी ऐसी शानदार अदाकारी की कि वो वर्ल्ड मीडिया की नज़रों में रही। वो साउथ कोरियन लीडर्स से मिली और उन्हें अपने भाई का सीक्रेट लेटर दिया। दुनिया को लग रहा था कि शायद बरसों पुरानी दुश्मनी ख़त्म हो गई है, मगर ये भी जाल और प्रोपेगेंडा था। इसके बाद किम यो जोंग जब भी किसी लीडर से मिलती तो उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट होती थी। वो हर जगह अपने भाई का साया बनकर फिरती रही। 2019 में किम यो जोंग अमेरिका से एटमी मुआहदा करने गई, लेकिन वो नाकाम हो गया, जिसके बाद किम जोंग उन ने उसे ओहदे से हटा दिया। दुनिया को लग रहा था कि शायद किम यो जोंग का ज़वाल आ चुका है, लेकिन ये हकीकत में तूफान से पहले की खामोशी थी। अप्रैल 2020 में बड़े अजीब हालात पैदा हुए। डिक्टेटर किम जोंग उन अचानक दुनिया की नज़रों से गायब हो गए। आलमी एजेंसियों और मीडिया ने उनकी मौत की खबरें फैलाई, लेकिन इस खौफनाक खामोशी में नॉर्थ कोरिया की मीडिया से पहली बार किम यो जोंग के नाम से सरकारी ऐलान हुआ। उसने साउथ कोरिया को एक भूखा कुत्ता कहा जो सिर्फ भौंकता रहता है। इससे एक पैगाम मिला कि अगर भाई ना हो तो उसकी बहन नॉर्थ कोरिया को संभालने के लिए तैयार बैठी है। कुछ हफ्तों के बाद किम जोंग उन वापस लौटे और उसने यो जोंग को और ज्यादा इख्तियारात दिए। इस एक बयान ने वाज़ेह कर दिया कि किम यो जोंग कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि वो नॉर्थ कोरियन रॉयल फैमिली की आयरन लेडी हैं। नॉर्थ कोरिया में इक़्तिदार अपनों की लाशों के ऊपर से गुजरने से मिलता है और किम यो जोंग इस खूनी खेल की माहिर हैं। 2013 में किम जोंग उन ने अपने सगे मामू जिंग संग को बागी ठहराकर कत्ल करवा दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि इस जालिमाना मंसूबे में किम यो जोंग का हाथ था। जिंग का गुनाह बड़ा मामूली था। उसने एक तकरीब के दौरान किम यो जोंग के लिए तालियां नहीं बजाई, इसलिए किम यो जोंग ने उसे कत्ल करवा दिया। इसी तरह 2017 में किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम को मलेशिया एयरपोर्ट पर जहर देकर मार दिया। अभी कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉर्थ कोरियन लीडर्स को सिर्फ इस वजह से मौत की सजा दी जाती है कि वो किम जोंग को सलाम का जवाब ताखीर से देते हैं। जून 2020 में किम जोंग के हुक्म पर नॉर्थ कोरिया ने नॉर्थ साउथ कम्युनिकेशन ऑफिस को धमाके से उड़ा दिया। ये इमारत दोनों ममालिक की दोस्ती की आखिरी किरण थी। आज किम यो जोंग को नॉर्थ कोरिया की सेकंड सुप्रीम लीडर समझा जाता है। वो सरकारी तौर पर एक प्रोपेगेंडा सरबराह है, मगर उनका हर पॉलिसी में गहरा इन्फ्लुएंस है। हाल ही में किम यो जोंग की तरफ से 40 से ज्यादा बयानात जारी हुए हैं, जो पहले सिर्फ सुप्रीम लीडर के हिस्से में थे। अब वो सब किम यो जोंग को मिल चुके हैं। माहिरीन उन्हें नॉर्थ कोरिया की फीमेल डिक्टेटर कहते हैं। दुनिया ने पहले कभी भी ऐसी औरत को नहीं देखा जो दूसरे ममालिक को एटॉमिक बम की धमकियां दे। अभी अगर किम जोंग को कुछ हो जाए तो सारे इख्तियारात किम यो जोंग को मिलेंगे। नॉर्थ कोरिया के साबिक सफारतकार कहते हैं कि अगर किम यो जोंग को कुछ हो गया तो रूल्स के मुताबिक लीडरशिप यो जोंग को मिलेगी, क्योंकि किम जोंग उन का कोई बेटा नहीं है। किम यो जोंग तारीख की सबसे ताकतवर रहनुमा होंगी और ऐसी रहनुमा जिसे तारीख ने पहले कभी नहीं देखा। हिस्ट्री में पहले भी कई बार ऐसी औरतें आ चुकी हैं जिन्होंने इक़्तिदार छीनने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 7वीं सदी में चाइना की मलका ने अपने शोहर से इक़्तिदार छीन लिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने सब रिश्तेदारों को कुर्बान कर दिया। यूरोप की मलका मैरी ट्यूडर ने मामूली बात पर पूरे मुल्क में खून बहाया, मगर इन कदीम औरतों के पास न एटमी धमाका था, न ऐसी कोई जगह जहां कोई मुखालफत ना कर सके। लेकिन किम यो जोंग के पास दोनों हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक औरत बनेगी।
इस सब के बाद भी अगर कोई किम यो जोंग को उनकी फेमिनिनिटी की वजह से कमजोर समझे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक वक्त था जब लोग उन्हें सिर्फ एक खामोश साथी समझते थे, लेकिन आज वो नॉर्थ कोरिया की सबसे बाअसर खातून बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ सवाल किम यो जोंग की खतरनाकी का नहीं है, बल्कि अगर किम जोंग को कुछ हो जाए तो क्या दुनिया ऐसी खतरनाक औरत का मुकाबला करने के लिए तैयार होगी? उम्मीद है कि होगी। खुदा हाफिज।